तो प्रश्न नंबर 1 हम लोग जरा देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा है क्या, जरा वो समझिए। तो आ गए हैं प्रश्न नंबर 1 में, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और 11 स्क्वायर अर्थात 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि प्रश्न देख लिए हैं, तो यहाँ पर समझिएगा, यदि लगातार जो है विषम संख्याओं के वर्गों का यदि औसत यदि पूछता है तो उसके लिए फार्मूला बनता है n कोष्टक में n+2 और डिवाइड बाई कितना दोस्तों 3। पहले भी कहे ना कि फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है। कहता है ये क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, प्रश्न नंबर कितना है 1, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसके बाद 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इसके बाद क्या 11 का स्क्वायर। तो कितना कहाँ तक है, लगातार जो है कि विषम संख्याएं यदि n तक हो तो n कोष्टक में है ना, लेकिन कहाँ तक है 11 तक लगातार है ना। देखिए 1 3 5 7 9 11 लगातार है ना विषम संख्याएं, इसमें कोई गैप नहीं है ना। यदि गैप रहता तब तो यह फार्मूला लागू नहीं होता, तो हम लोग दूसरा लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो n तक है ना, तब फार्मूला क्या बना, देखिए लास्ट वाला नंबर कितना है n, इसमें दिया है आपका प्रश्न में भी 11 तक, तो n बराबर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे तो 11 हो जाएगा औसत। यहाँ पर हम लिख लेंगे विषम, यहाँ पर लिखेंगे नहीं तभी चले, हम लोग खाली इस सोल्यूशन से मतलब है। चलिए 11 कोष्टक में हो जाएगा 11+2 अब आई क्या 3। चलिए 11 गुणे ये आपका कितना हो जाएगा 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, बाटा में कितना 3, तो आपका इक्वल टू हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 11 3 33 को 3 हासिल 3 हुआ, 11 एकम 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना 3। तो ये रहा आपका ऑप्शन, और डिवाइड भी करके देख सकते हैं। ऑप्शन जो है कि भिन्न में दिया नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 114 नहीं 143, डिवाइड करेंगे 3 से, 3 चौको 12 फ्रेंड्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा 23 हुआ, 7 तरीके 21 हुआ, 2 हुआ। अब यहाँ से आपका 1 हो गया, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, 6 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्या 3 छक्का 18 हो जाएगा 2। यानी कि आप ले सकते हैं आपका 6 आएगा ना, 6 आएगा। तो यदि हम दशमलव के 2 अंक तक लेते हैं, तो यदि देखते हैं तीसरा अंक यदि 5 से अधिक होता है या 5 होता है तो दूसरे में 1 अंक जुड़ जाता है। तो ये 5 से अधिक है और 5 भी है, 5 से अधिक है ना, तो 1 अंक इसमें जुड़ेगा, तो हाई हो जाएगा 6 है तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि हो जाएगा कितना 47 दशमलव कितना 67। समझे हैं, क्लियर हो गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है वो देखिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट था, ऑप्शन नंबर बी था। आप लोग जो है कि टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर जो है कि 2 में कहता क्या है, कहता है कि लगातार, देखिए लगातार कह रहा है, ठीक है, 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो जब घन आता है तो घन में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ यहाँ से हो जाएगा n+1 का स्क्वायर, अब बाटा में क्या होता है 4, ठीक ना। ये आपका किसके लिए है, घन के लिए है। तो इतना तो आपको फार्मूला भी याद हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कहता है कि लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो नंबर आप कितना है 15 तक पूछ रहा है ना, तो बस हम लोग का हो जाएगा क्या, नंबर आप 15 कोष्टक में हो जाएगा 15 प्लस कितना 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 इक्वल टू हो जाएगा 15 गुणे हो जाएगा कितना 15 1 16 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाई कितना 4, ठीक है। आ जाओ यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 16 गुणे क्या 16 डिवाइड बाई क्या 4, यानी कि 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60 आप प्लस कितना 16 प्लस नहीं गुणे 16 छके 96, यानी कि आपका होगा 900 कितना फ्रेंड 7। यानी घनों के जो 15 तक के जो है कि घनों का जो है कि यदि औसत फाइंड करना चाहते हैं तो घनों का औसत आपका हो जाएगा कितना 960, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आया समझ में, क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा जरा देखते हैं।
तो फ्रेंड्स ये आपका जो है कि अंतिम क्वेश्चन है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे अगले क्वेश्चन से लेकर चलेंगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है क्या, कहता है कि 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 2 से कह रहा है 20 तक ना, तो 2 से 20 तक 2 4 6 डैश डैश कहाँ तक कह रहा है 20 तक। ठीक है, इनका योग पूछा है ना, कहता है कि योग नहीं संख्याओं का औसत। तो औसत के लिए देखिए सम जब है तो सम के लिए होता क्या है जरा देखिएगा, नंबर कोष्टक में सॉरी नंबर होता है +2 और डिवाइड बाई क्या 2। किसके लिए सम, लगातार सम संख्याओं का क्या औसत लगातार है कि नहीं है, 2 4 6 डैश कहाँ तक 20 तक लगातार है ना। तो इसके लिए औसत हो जाएगा कितना n, नंबर क्या है n तक, तो ये कहाँ तक है 20 तक। तो आपका हो जाएगा 20 प्लस कितना 2 बटा में कितना 2, आई हो जाएगा 22 बटा में कितना 2, आई हो जाएगा कितना 11। यानी कि ये आपका हो गया क्या आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आपका कितना हुआ 11। आगे यदि चलते हैं तो आगे जो है कि उसका प्रोसेस हम लोग का सेम वही चलेगा। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा लगातार। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अब प्रश्न नंबर 4। उम्मीद होगी कि आपको जो है फार्मूला जो है टोटल आप याद किए होंगे, जो फार्मूला हम आपको दिए थे। चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, प्रश्न नंबर 4 जरा देखिएगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कहता है कि 1 से 15 तक की, देखिए तक दिया है, यदि तक नहीं देता तो उसमें कुछ और होता है, और तक जब दे दिया तो इसका कुछ और। कहता है कि 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 15 तक के विषम संख्याओं का 1 3 5 डैश डैश कहाँ तक चलना है दोस्तों हम लोग को 15। ठीक है, यदि लगातार जो है प्राकृतिक विषम संख्याओं का यदि आपका पूछता है कि n तक जो है कि निकालिए विषम संख्याओं का औसत, तब तक के लिए आपका होता है फार्मूला क्या फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा n प्लस होता है 1 बटा में क्या 2, n प्लस 1 बटा में क्या 2। यानी कि लगातार जो है प्राकृतिक संख्याओं का विषम, यदि लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का यदि n तक यदि निकालना है औसत, तब इसके लिए फार्मूला है। ठीक है, n प्लस 1/2 होता है, तो n का मान तक कितना तक है 15 तक है ना, तो 15 हो जाएगा आप +1 बटा में क्या 2 इजिकल टू 15 और 1 16 हो जाएगा, आप बाटा में क्या 2, और यह हो जाएगा क्या 8 दूनी के 16। यानी कि इसका जो औसत है, औसत कितना हुआ फ्रेंड्स आपका हो गया क्या 8। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, कितना हुआ 8। क्लियर है, उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया। चलिए अब जरा हम लोग पांचवा देखते हैं। तो हम लोग जरा पांचवा देखते हैं, क्या पांचवा। तो पांचवा में होता क्या है, देखिए पांचवा में कहता क्या है, कह रहा है कि प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का अंतर। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, यदि प्रथम लगातार 11 संख्याओं या जो है कि 13 विषम संख्याओं यदि ऐसे करके देता है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ से हम लोग का वही जितने का हम लोग कहेगा वही हम लोग का आंसर हो गया। तो 11 यानी प्रथम लगातार 11 जो है कि कह रहा है कि विषम संख्याओं का औसत, तो 11 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो सिर्फ कितना हो जाएगा 11 ही होगा। पहले भी आप लोग ये फार्मूला आप लोग देख चुके हैं, कितना होगा सिर्फ 11। आप लोग जो है कि फार्मूला में आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, कितना है 11। यदि आपसे कहता कि प्रथम जो है लगातार, यानी प्रथम लगातार जो है कि n सम संख्याओं का यदि अंतर पूछता, यदि सम संख्याओं का यदि आपसे पूछता औसत यदि सम का, तो सम के लिए होता है कुछ नहीं n प्लस सिर्फ कितना होता है n। आप विषम के लिए क्या होता है n, आप सम के लिए क्या होता है n प्लस 1। ठीक है, ये सम के लिए है, ये किसके लिए है विषम के लिए। क्लियर हुआ। यदि आपसे पूछता कि 16 जो है कि विषम संख्याओं का औसत बताइए, लगातार जो है कि 16 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो हम लोग का हो जाएगा सिर्फ कितना 16 हो जाएगा। और ये पूछता कि आप जो है कि 16 जो है कि लगातार 16 जो है कि सम संख्याओं का जो है कि औसत कितना होगा, तो लगातार 16 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा 16 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 17। समझे हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए फार्मूला यदि हम आप लोग याद रखेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपसे कहता क्या है, देखिएगा तो छठवां क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझिएगा। कहता है कि प्रथम लगातार जो है कि 25 पूर्ण संख्याओं का औसत। देखिए इसमें सम और विषम नहीं पूछा है, तो प्रथम लगातार यदि
25 जो है पूर्ण संख्याओं का यदि औसत निकालना है तो फार्मूला बनता है उसके लिए n-1 बाई क्या 2। तो समझिएगा कितने का निकालना है 25 का, अब -1 बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी कि 24 बटा में कितना फ्रेंड्स 2, यानी कि हो जाएगा क्या, ये x का कटेगा तो कितना हो जाएगा 12 दूनी के 24। यानी कि प्रथम जो है कि लगातार 25 पूर्ण जो है कि संख्याओं का यदि हम लोग औसत निकालते हैं तो आपका मिलता है क्या 12, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ में आया। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 7। प्रश्न नंबर 7 कहता क्या है जरा देखिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 7। सातवां क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर अर्थात लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का क्या औसत क्या होगा। पूछ रहा है कि लगातार जो है कि 6 सम संख्याओं का यदि वर्गों का हम लोग औसत फाइंड करें तो कितना होगा। तो याद रखेंगे लगातार यदि n सम संख्याओं के कितने n सम संख्याओं के यदि वर्गों का यदि औसत आपको फाइंड करना है तो इसके लिए फार्मूला बनता है 2 क्वेश्चन में बनता है n+1, दूसरे क्वेश्चन में 2n+1 और डिवाइड बाई क्या होता है फ्रेंड्स 3। यदि लगातार जो है कि n सम संख्याओं का यदि कहता है तब यदि आपका n तक यदि आ जाता है उसमें तक जोड़ देता है तो उसके लिए फार्मूला अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका है लगातार जो है कि n सम संख्याओं के वर्गों का क्या है अंतर है जो है कि औसत है। ठीक है, चलिए तो कहता क्या है कितनी सम संख्याएं हैं, n बराबर कितना है 6, तो इनका औसत कितना हो जाएगा 2 क्वेश्चन में 6 प्लस कितना 1, दूसरे क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और प्लस क्या 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 6 और कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी के 14 हो जाएगा गुणे 6 दूनी के 12 और क्या 13 बटा में कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 13 चौको 52 को 2 हासिल कितना हुआ 5, 13 कम 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 182 बटा में कितना 3। ठीक है, यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है देखिए 3 छक्का 18 हुआ, भाग नहीं जाएगी 0 बढ़ाएंगे पॉइंट बढ़ेगा 20 हो जाएगा, 3 छक्का 18 फिर 3 छक्का 18 यानी कि 6 6 करके आएगा ना। यदि 2 स्थान तक हम लोग लेते हैं तो इसमें तीसरा अंक यदि 5 हो या 5 से अधिक हो जाता है तो दूसरे में एक अंक क्या होता है जुड़ जाता है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया क्या आंसर मिला, यानी कि औसत हो जाएगा 60.67। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है जरा हम लोग मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका 6 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी, ऑप्शन नंबर क्या है डी 60 जो है कि 67, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से देख। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे प्रश्न नंबर 9 कहता क्या है जरा देखिएगा, कहता है कि ए बी और सी का औसत भार आपका 45 किलोग्राम है, ए और बी का औसत भार जो है कि 40 किलोग्राम, बी और सी का औसत भार जो है कि 43 किलोग्राम हो तो बी का भार होगा। आपसे पूछ रहा है कि बी का भार होगा, सिंपल है देखिएगा, कहता है कि ए बी और क्या सी, ए बी और सी, ठीक है 3 संख्या है ना, तो औसत भार ए बी और सी का औसत भार कितना दिया है, आपका औसत भार दिया है जो है कि 45, औसत भार कितना दिया है 45। तो देखिए ए बी सी का औसत भार 45 दिया है, तो औसत बराबर होता है क्या दी गई संख्याओं का क्या योग, तो ए बी सी है ना, तो ए बी और क्या सी बाटा में संख्या कुल संख्या कितनी है 3। नहीं समझ में आया, देखिए कहता है कि औसत दिया है, तो औसत दिया है तो दी गई संख्याओं का योग करते हैं बाटा में राशियों की कुल क्या संख्या, ये फार्मूला है ना। तो 3 संख्याओं का औसत दिया है तो तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, अब बाटा में क्या कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है 3, यानी 3 संख्या का योग बाटा में कुल संख्या होता है। अब कहता है कि औसत कितना है आपका 45, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस क्या c बराबर आपका कितना मिल गया 45 गुना 45 क्या, यानी कि 3 5 15 को 5 हासिल 1 हुआ, 3 चौक 12 और क्या 13, गलत नहीं है ना कहीं, ठीक है 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और क्या 13, ठीक है ये क्लियर हुआ ना। चलिए आगे देखते हैं, तो कहता है कि ए बी सी, ए और बी का औसत, ए और बी का औसत 40 है, सॉरी 40 नहीं 40 है, ए और बी का औसत कितना है 40 है, तो 2 संख्या ए और बी में 2 संख्याएं आ रही है ना, तो अब देखिए ए प्लस बी बटा में क्या 2 संख्या है और इन दोनों संख्याओं का औसत कितना दिया है 40।
सिर्फ हम लोग फार्मूले के अनुसार चल रहे हैं, जो कह रहा है वही कर रहे हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या 80, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि b प्लस सी, बी और सी का जो है कि औसत 43 है। अब आगे बढ़िए भाई, कहता है कि b और c ना, तो b प्लस सी, अब बाटा में क्या दो संख्या है, इसका औसत कितना है 43, तो इसका यानी कि b प्लस सी यदि हम लोग निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो गया और 2 4 कितना 8, ठीक है। मान लीजिए 1 2 और ये क्या 3 बना ना। अब कुछ नहीं करना है, कह रहा है किसका, कह रहा है कि b का भार कितना है, तो b का भार कितना होगा देखिएगा, बस कुछ नहीं करना है, b आपसे पूछा है, हाँ b का भार पूछ रहा है ना। अब देखिए इसमें देखिएगा, यदि हम लोग a प्लस बी बराबर कितना है 80, तो a प्लस बी बराबर इसमें 80 रखेंगे तो c बराबर कितना मिल जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो घटेगा ना, तो 135 और माइनस कितना हो जाएगा 80 होगा ना, तो c बराबर हम लोग कितना मिल जाएगा देखिए 5 और 13 में से जो है कि 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, c का मान 55 हो गया। अब यही c का मान इसमें हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे तो किसका मान निकलेगा b का, तो बस रख दीजिए b बराबर हो जाएगा, c को भेजेंगे इधर तो आपको कितने में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि b बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है यहाँ पर कि b प्लस सी बराबर कितना है फ्रेंड्स 86 है ना, तो यहाँ से b का मान पूछ रहा है तो b को इधर भेज दीजिए, c को इधर भेज दीजिए, तो 86 और माइनस c इधर आएगा तो माइनस में होगा, और c का वैल्यू क्या फाइंड हुआ है 55, ठीक है। घटा देंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 1 हुआ और ये क्या 3 31 हुआ, यानी कि b का जो है कि भार कितना हुआ 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है 31 kg 31 किलोग्राम, ठीक है। फार्मूला याद रहे तो सवाल लगाने में कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, फार्मूला याद रहे तो, और फार्मूला याद रहे नहीं रहेगा तो मैं कितना समझाऊंगा तो समझ में आने वाला आपको नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 जो है कि पहले भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए कहता है कि प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, तो देखिए प्रथम लगातार 10 सम संख्या तो फार्मूला n प्लस 1 हो जाता है, नंबर ऑफ 10 है तो इजिकल टू आपका हो जाएगा 10 प्लस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 11, यानी प्रथम जो है कि 10 सम संख्याओं का औसत यदि निकालने के लिए कहता है तो आपका 11 फाइंड हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है, कहता है कि 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। 0 से कहां तक कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर आपका 11 है ना, 0 से कहां तक 25 तक कह रहा है कि तक की पूर्ण सम संख्याओं, कहता है कि 0 से जो है कि 25 तक पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए इसके लिए फार्मूला होता है, 0 से यदि 25 तक कहता है तो इसके लिए फार्मूला होता है n/2, नंबर ऑफ कितना है लास्ट वाली संख्या 25, 25 बटा में कितना 2, डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1 4, यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 2 और पॉइंट कितना 5, यानी 12 कितना 5, ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि 12 कितना हुआ 5। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्लियर हुआ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि पहले यानी कि अभी जो है कि कुछ पिछले प्रश्नों में हम लोग देखे हैं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो है कि 13 क्या जो है कि 12 क्या कहता है देखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, कहता है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अर्थात लगातार 5 तक की प्राकृतिक जो है कि संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। कहता है कि लगातार जो है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, देखिएगा 5 तक कहता है, क्या 5 तक कह रहा है, तो इसके लिए फार्मूला बनता है, तक के लिए आपका आ जाएगा फार्मूला, यानी कि लगातार प्राकृतिक अंक तक के जो है संख्याओं का फार्मूला हो जाएगा n+1 कोष्टक में 2n+1 बाई क्या 6, ठीक है। क्लियर हुआ, ये फार्मूला है आपका, पहले मैं बता चुका हूं। चलिए तो इसी तरह से कहता है कि इसमें संख्याएं कितनी है, नंबर ऑफ कितना है 5, तो बस कुछ नहीं करना है, औसत निकालना है तो क्या करना है 5+1 हो जाएगा कोष्टक में 5 2 × 5 प्लस क्या 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा फ्रेंड 6, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 5 9 के 10 क्या 11 बटा में कितना 6 इक्वल 6 से 6 कट गया कितना हुआ 11, यानी कि लगातार जो है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जो दे रहा है लगातार जो है संख्या, यानी कि
वर्गों का जो है कि 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत निकाले हम लोग कितना आया 11। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्लियर हुआ? चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए जरूर और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, ये आपका रहा प्रश्न नंबर 12। जरा हम लोग 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना देखते हैं हम लोग? 13 में कहा क्या रहा है देखिएगा। कहता है कि एक का क्यू, अब देखिए क्यू आ गया ना, तो क्यू के लिए फार्मूला क्या बनता है जरा वो देखिए। क्यू के लिए भी समझ लीजिए पहले, n + 1 बाई क्या 1, यानी कि n कोष्टक में n + 1 का स्क्वायर बटा में कितना 4। ये क्यू के लिए मैंने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। मैं पहले ही जो है कि इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ। आप लोग जो है पढ़े भी हैं तो आप लोग खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो चलिए हम सोल्यूशन कराते हैं। कहता है कि 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों, यानी नंबर ऑफ कितना कह रहा है 5 तक कहा है, तो तक के लिए आपका अंतर फार्मूला वो लगेगा, आपका हो जाएगा 5 कोष्टक में 5 + 1 का क्या स्क्वायर डिवाइड बाई क्या 4। यह हो जाएगा 5 गुणे 5 और 1 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 के 36 बटा में क्या 4 4 9 36, ठीक है। 9 बचे कितना 45। कितना हुआ फ्रेंड्स आपका 45 हो गया। कितना हुआ दोस्त आपका 45, 9 बचे 45। यानी कि जो है कि यदि घन का, यदि 5 संख्याओं के जो है कि 5 तक के जो है घनों का यदि हम लोग औसत निकालते हैं तो आपका टोटल मान कितना होता है 45, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये समझ में आ रहा है सभी क्वेश्चन? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 14 जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से जो है कि घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आया, तो बताइए कि विद्यार्थी की औसत चाल क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, देखिए यदि दूरी समान तय हम लोग करते हैं जाने में और आने में, यदि दूरी समान तय करते हैं उसकी चाल भले ही अलग अलग हो, लेकिन दूरी वहाँ पर क्या है समान, यानी कि दूरी जब समान तय हो रही है तो वहाँ पर समान दूरी के लिए फार्मूला होता है x गुणे वाई, 2 गुणे यानी कि 2 गुणे x गुणे वाई बटा में होता है क्या x + y, यानी कि एक का जाने में आपका मान लीजिए x किलोमीटर प्रति आपका क्या है हावर्स यानी घंटा, x किलोमीटर यदि प्रति घंटा है और आने में यदि y किलोमीटर प्रति घंटा लेता है, ठीक है। लेकिन जब जाएगा स्कूल और स्कूल से घर वापस आएगा तो दूरी तो समान तय करेगा ना, तो जब समान दूरी तय करता है अब भले ही उसकी जो है कि चाल अलग अलग हो, उससे नहीं डिपेंड करता है उसकी चाल, यदि आपकी दूरी जो है कि समान यदि वह दूरी तय करता है तो उसके लिए फार्मूला बनता है औसत के लिए हम लोग का बनता है 2 कोष्टक में x गुणे 2 गुणे हो जाएगा x गुणे y, यानी कि पहली चाल उसके बाद आने में चाल दूसरी चाल हो जाएगी और इसके बाद दोनों चालों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, वही आपका क्या हो जाता है औसत फाइंड होता है। चलिए कहता है कि जाने में यानी कि x बराबर दिया है कितना 12 km यानी किलोमीटर प्रति क्या घंटा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आने में भाई कितना ले रहा है 10 किलोमीटर कितना प्रति घंटा ले रहा है समय, ठीक है। तो कहता है कि औसत, तो औसत इसका क्या हो जाएगा, तो औसत आपका हो जाएगा 2 गुणे x गुणे y होता है तो 12 गुणे क्या हो जाएगा 10 बाटा में हो जाएगा x + y दोनों का योग, यानी कि 12 + क्या 10। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 240 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22, 2 से कटाइएगा 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, आपका हो गया 120 बाटा में कितना 11। अब 11 से 120 में जरा हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कितना मिलता है, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 हो गया, 1 हो गया, इसके बाद 0 उतर रहा है तभी भाग नहीं जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखिए संख्या उतारने पर जब भाग नहीं जाती है तो यहाँ पर 0 बढ़ाकर हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब कितना हो गया देखिए 10 सही 10 बटा में कितना हुआ 11 किलोमीटर प्रति क्या हावर्स, यानी कि जो विद्यार्थी का औसत चाल है 10 सही 10 बटा में कितना 11 किलोमीटर जो है कि प्रति हावर्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ? उम्मीद हुई कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से प्रश्न नंबर 15 कहता क्या है, कहता है कि एक परिवार में सोमवार से गुरुवार तक का औसत पानी 136
134.5 लीटर लगता है तथा मंगलवार से गुरुवार तक का औसत पानी 134 लीटर लगता है। यदि सोमवार को जो है कि 132.5 लीटर पानी लगा तो शुक्रवार को कितने पानी लगेगा, कितने जो है कि लीटर पानी लगता है। आपको बताना है कि जो शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन जो है कितना लीटर पानी लगेगा। चलिए, कहता है क्या, सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से गुरुवार तक ना, तो सोमवार से यदि गुरुवार तक हम निकालें पानी का कुल खपत कितना हो रहा है, तो कहता है कि औसत जो है, यानी कि पानियों का औसत जो है कि 136 है दशमलव कितना है 5, गुणे सोमवार से गुरुवार तक, तो सोमवार से गुरुवार यानी कितने जो है कि आपके दिन हो जाएंगे 4, तो आपका कितना लीटर हो जाएगा, 4 × 5 = 20 को शून्य हासिल 2 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हासिल 2 हुआ, और 4 × 3 = 12, 2 कितना हो जाएगा 14 को 4 हासिल 1 हो गया, और 4 × 4 कितना 5 पॉइंट कट जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 500 जो है कि 64 लीटर। कितना लीटर हो जाएगा 564 लीटर जो है कि सोमवार से लेकर के जो है कि गुरुवार तक जो है पानी टोटल कुल खपत होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद कहता है कि मंगलवार से शुक्रवार तक, अब देखिए कहता है इसके बाद इधर आ जाएंगे थोड़ा, मंगलवार से शुक्रवार, यहाँ पर पूरा लिख लीजिए, मंगलवार से शुक्रवार तक यदि हम लोग पानी का कुल औसत खपत निकालते हैं तो देखिए औसत कितना दिया है इसका 100 जो है कि 34 गुणे मंगलवार से शुक्रवार कितने दिन हो रहे हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और क्या शुक्रवार। ठीक है, 4 दिन ये भी हो रहे हैं, तो आपका कुल खपत हो जाएगा 4 × 4 = 16 को 6 हासिल 1, 4 × 3 = 12, 13 को 3 हासिल 1, 4 × 4 कितना 5, यानी कि इतना लीटर हो गया। समझिएगा, मंगलवार से जो है कि शुक्रवार तक कुल पानी का खपत कितना हो रहा है 536 लीटर, और जो है कि सोमवार से गुरुवार तक जो है कुल पानी का खपत हो रहा है 500 कितना जो है कि 46 लीटर। इसके बाद कह रहा है कि सोमवार को, देखिएगा सोमवार को कह रहा है कि सोमवार को, तो सोमवार सोमवार ये है ना, तो सोमवार इसमें आ रहा है, तो सोमवार को कह रहा है कि पानी का कुल जो खपत है, पानी का कुल खपत कितना हो रहा है 132 लीटर, 100 कितना 32 लीटर, 132.5 लीटर सोमवार को इतना पानी जो है खपत किया। ठीक है, सोमवार को इतना पानी क्या कर दिया खपत कर दिया, तो सोमवार को तो खपत कर दिया, तो देखेंगे शेष जो है दिन में कितना खपत कर रहा है, तो अब देखेगा सोमवार को ये खपत कर दिया, तो सोमवार के दिन खपत तो हो गया। इसके बाद देखिए मंगलवार बच गया, अब देखिएगा मंगलवार, बुधवार तथा क्या गुरुवार, सोमवार को तो खत्म कर देना, तो सोमवार के बाद क्या बना मंगल बच गया, बुध बच गया, क्या बृहस्पतिवार जिसे हम लोग गुरुवार कहते हैं। तो इतने 3 दिनों का पानी कुल खपत कितना हो जाएगा, अब देखिएगा टोटल कितना था 500 जो है कि 46 लीटर था ना, और माइनस करेंगे जो सोमवार को जो पानी खपत हो रहा है इस टोटल, उस टोटल जो है कि पानी में से तो वो निकल जाएगा ना, तो शेष बचेगा कि इतने दिनों का कितना खपत हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसके बाद देखिए सोमवार को कितना खत्म कर दिया है 100 जो है कि 32 दशमलव कितना 5 लीटर खत्म कर दिया, तो बच गया कितना, देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं हम लोग, तो देखिए 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 2 घटेगा 3, और यहाँ पर 4 में से 3 घट गया 1 हो गया, 5 में से घटेगा क्या 4, इतना लीटर, यानी कि 413.5 लीटर जो है खत्म हो जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक, मंगलवार, बुधवार तथा क्या गुरुवार तक। ठीक है, अब देखिए क्या बच गया, गुरुवार तक बच गया ना। इसके बाद कह रहा है कि शुक्रवार को कितने लीटर पानी खत्म हो गया, शुक्रवार कितने दिन का शुक्रवार, तो अब बच रहा है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार तक, लेकिन बच गया क्या शुक्रवार को कह रहा है कि शुक्रवार, अब शुक्रवार इसमें आ गया ना, तो अब इसमें से टोटल इसमें कितना खर्च हो रहा है, शुक्रवार को पानी की खपत हो जाएगा 536 लीटर पहले है ना, मंगलवार से शुक्रवार तक इतना लीटर पानी कुल खपत हो रहा है, लेकिन इसमें से इतना जो है कि आपका निकल चुका, तो इतना बच गया ना, तो अब टोटल आपका कितना खपत हो रहा था 536 लीटर खपत हो रहा था। इसके बाद इसमें से इतना लीटर पहले से निकल चुका है, तो आपका हो जाएगा क्या 413 दशमलव कितना 5, घटा देंगे अभी तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 5 हो गया,
यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ बच गया 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, और 5 में 4 घटेगा क्या 1, यानी कि 122 कितना 5 लीटर आपका जो है किस दिन खत्म होगा, शुक्रवार के दिन जो है कि 122.5 लीटर आपका पानी खपत होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, देखिएगा कह रहा है कि मंगलवार से जो है गुरुवार तक जो है पानी का औसत कितना था 136.5 लीटर पानी था, लेकिन आपका टोटल यदि निकालना है तो मंगलवार से जो है गुरुवार तक 4 दिन हो रहे हैं, तो 4 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि टोटल कितना लीटर जो है कि पानी खत्म हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा आगे, इसके बाद कहता है कि मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत कितना है 134 है, लेकिन मंगलवार से शुक्रवार तक दिन कितने हो रहे हैं 4 दिन हो रहा है ना, तो 4 दिन हो रहे हैं तो टोटल औसत में मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल राशियों का योग यानी कुल खपत पानी जो है उनका योग निकलेगा, तो आपको कितना हुआ कुल खपत पानी 536 लीटर पानी खपत हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि सोमवार को जो है कि यदि इतना लीटर पानी खत्म कर दिया, ठीक है, सोमवार के दिन इतना लीटर पानी क्या हो गया खत्म हो गया, यही ना कह रहा है कि सोमवार को इतना लीटर यदि पानी लगा है तो इतना लीटर का पानी लग गया सोमवार के दिन। तो अब देखिए सोमवार का दिन इसमें से तो क्या हुआ निकल गया, तो बच गया शेष दिन क्या मंगलवार बुधवार कितना गुरुवार बच गया। ठीक है, गुरुवार तो बच गया, तो गुरुवार बच गया तो गुरुवार के दिन देखते हैं कि तीनों दिनों में जो है कितना पानी खपत हो रहा है, तो टोटल पानी इतना खपत हो रहा था। ठीक है, तो शेष पानी कितना बचेगा, इसमें सोमवार वाला जो है पानी यदि घटा दें तो पता चलेगा कि इतने दिन का यानी 3 दिनों का जो है पानी इतना लीटर लगेगा। ठीक है, इसके बाद करें शुक्रवार के दिन जो है कि पानी कितना लगेगा, कहता है कि कितना लीटर पानी लगता है शुक्रवार के दिन, अब पानी कितना लगता है भाई, तो अब ये 3 दिन का तो निकल गया तो इतना बच गया शेष ना, अब ये पानी शेष बचा हुआ है, यानी कि इतना जो है कि पानी 3 दिन का ये जो है खत्म हो जाएगा इतना। ठीक है, क्योंकि ये भी इसमें से निकल चुका, यानी कि ये जो चारों हैं चारों इसमें से क्या हुए निकल चुके हैं। ठीक है, तो चारों जब दिनों का निकल चुका तो बच गया क्या शुक्रवार, यानी कि अब इसमें आ जाएंगे, इसमें तो 4 दिन था तो 4 दिन का उसमें से निकल गया, लेकिन इसमें अब आ जाएंगे कहाँ था शुक्रवार तक का निकालेंगे, तो यहाँ से मंगलवार से शुरू हो रहा है ना, तो शुक्रवार का निकालेंगे, तो अब इस टोटल पानी में से जो है कि जो शेष बचा हुआ पानी इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो पता चलेगा कि आपका टोटल जो है कितना लीटर पानी खर्च हो रहा है। समझे, तो ये रहा आपका प्रोसेस, यानी कि शुक्रवार के दिन जो है कि 122 जो है लीटर और 122.5 लीटर पानी खपत होगा, यानी कि 122.5 लीटर जो है पानी लगेगा। तो उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कहता क्या है जरा देखिएगा, तो चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, कहता है कि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां और 130 की दर से जो है 15 तथा 150 की दर से 25 कुर्सी खरीदी गई, तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। तो आपको फाइंड करना है औसत मूल्य, क्या निकालना है औसत मूल्य। तो औसत मूल्य निकालने के लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर औसत मूल्य के क्या दी गई राशियों का क्या योग, पहले देखेंगे कि जो कुर्सी का दाम है टोटल कुर्सी का दाम कितना हो रहा है, यानी कि 120 रुपये कहता है कि 120 रुपये प्रति, यानी कि एक कुर्सी का दाम 120 रुपया है, तो कहता है कि 20 कुर्सी खरीदी गई तो कितना हो जाएगा, समझिएगा औसत के लिए दी गई राशि कितना है 120 के रुपए के हिसाब से कितनी कुर्सी खरीदी गई 20 कुर्सी, और इसमें जोड़ेंगे फिर अगली बार कितना खरीदा जा रहा है 130 रुपये के हिसाब से कितना कुर्सी 15 कुर्सी, फिर प्लस अगला जो है कि 150 के हिसाब से कितना कुर्सी खरीद रहा है जो है कि 25, तो यहाँ से आप बाटा में आपका हो जाएगा क्या टोटल कुर्सी कितना खरीदा है देखते हैं, तो 20 कुर्सी, इसके बाद बाटा में इसके बाद 15 कुर्सी खरीदा है, इसके बाद कितना खरीदा है 25 कुर्सी। तो चलिए शुरू करते हैं गुणा करना 0 0, यह हो जाएगा 2 दूनी के 4 और यह हो जाएगा कितना 2। ठीक है, प्लस इसमें आते हैं 0 बढ़ जाएगा 15 तिया 45 को 5 हासिल 4 हो जाएगा, 15 कम 15 4 कितना 19। ठीक है, अब प्लस इसमें आते हैं 1 0 पहले ही बढ़ जाएगा, अब 25 5 125, 125 कितना 5 हासिल कितना हुआ 12 हुआ ना। अब देखिए 25 से कम 25 12 कितना हो जाएगा 5 2 7 2 1 कितना 3, यानी कि 3700 कितना 50। अब बाटा में आपका कितना हो जाएगा 5 5 10 को 0 हासिल 1 2 1 3 और 3 2 कितना 5 और कितना 6। अब इन सभी को जोड़िएगा 0 0 0 हो जाएगा, 5 5 10 को 0 हासिल 1 हुआ, 7
9 7 16 हुआ, 16 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 और 1 21 को 1 हासिल कितना हुआ 2, ठीक है। 3 और 1 कितना 4, 4 2 6, 6 2 कितना 8, बाटा में कितना 6, ठीक है। कटाइएगा, क्या इस ये जो है कट जाएगा, पहले 2 से कटाएंगे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 1 उतरेगा भाग नहीं, 0 बढ़ेगा, फिर जो है कि 2 5 10, और फिर 3 से कटेगा क्या, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिली के 9 हो जाएगा, 3 5 15, यानी कि आपका हो जाएगा 100 कितना 35, यानी कि जो है कुर्सियों का जो है कि औसत आपका हो जाएगा कितना 135, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल इस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, ये आपका जो है कि लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है, सेम प्रोसेस वही प्रश्न नंबर 16 जैसा ये भी है। कहता है किसी विद्यालय के एक कक्षा ने 2 छात्रों ने एक कक्षा के 2 छात्रों ने 0 अंक प्राप्त किए तथा शेष 18 ने 80% अंक प्राप्त किए, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यदि 100 अंक में यदि 80% प्राप्त की 80 जो है परसेंटेज यदि प्राप्त करती है, 100 अंकों का यदि पूर्णांक होता है, तो 80% यदि निकालेंगे उसका तो कितना होगा 80 नंबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं, निकालना है औसत, औसत क्या अंक, यानी कहता है कि पूरी कक्षा के औसत अंक यदि फाइंड करेंगे तो हम लोग कितना 2 छात्रा थी जबकि 0 नंबर लाई हैं, और 18 विद्यार्थी थे जो कि कितना परसेंटेज 80%। तो 100 में यदि 80% लाते हैं तो जो है कि 80 नंबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कितना नंबर 80 नंबर। तो बटा में क्या कुल विद्यार्थी कितने हुए 18 और 2 कितना 20 थे ना। चलिए ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 14 40 होगा कि नहीं होगा। अब बाटा में कितना 20, इससे ये कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो 7 दूनी के 14 होगा, 2 दूनी कितना 4, 72 अंक, यानी कि औसत अंक आपका होगा पूरी कक्षा का कितना 72 होगा। जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है क्या 72। सेम प्रोसेस आपका 16 जैसा है, वही प्रोसेस हम लोग 16 का जो है कि लेकर चले हैं, जिस तरह से अभी जो है प्रश्न नंबर 16 पढ़े हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 17 तक। तो अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 18 से जो है इस सोल्यूशन किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय से जो है कि हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जो है कि पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।